की कहानी कर्म बड़ा या भगवान। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम राम और सुभाष था। दोनों स्वभाव से काफ़ी भिन्न थे। राम बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वहीं सुभाष कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी ज़मीन खरीदी। उनका विचार था कि इस ज़मीन में वह अच्छी फसल उगा कर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती सुभाष खेत में काफ़ी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन राम खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दी, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफ़ी पैसे मिले। अब बारी थी पैसे के बंटवारे की, तो घर आकर सुभाष ने राम से विनती की कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि उसी ने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। इस बात से आज समिति दर्शाते हुए राम बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार सुभाष है। फिर भी राम की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कणक मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 6 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कणक अलग करके लाने हैं। कल तुम दोनों के चावल देखकर ही फैसला करूंगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। राम और सुभाष चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मेहनती सुभाष ने रात भर बिना सोए चावल और कणक को अलग किया, लेकिन राम चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कणक अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह सुभाष जितने चावल और कणक अलग कर सका उसको ले जाकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। राम वैसे ही वैसी बोरी को लेकर जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने राम से कहा कि दिखाओ तुम कितने चावल साफ किए हैं। राम ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने राम को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज़्यादा हिस्सा सुभाष को दिया। इस घटना के बाद राम को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो भी सुभाष की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बारी उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। महत्वपूर्ण सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ता। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ज़रूरी मेहनत करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और स्टोरी के लिए ओल्ड टाइप हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।